अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 था, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, एस्टिमेट मीडियन एंड क्वार्टाइल्स ग्राफिकली। तो एक तो हमें इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, दूसरा कम्युलेटिव पॉलीगॉन, और उसमें से हमें मीडियन और क्वार्टाइल्स भी आइडेंटिफाई करने हैं। इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज में भी था। ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमें गिवन वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, एक्स और एफ़। तो एक्स जो है वो बेसिकली क्या होता है, क्लास मार्क्स या मिड पॉइंट्स भी कह सकते हैं। तो हमें एक्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है उसके लिए हमने वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी रखनी होती है और एक्स एक्सिस पे हमने लेने होते हैं क्लास मार्क्स। तो वो तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से बना सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है उसके लिए हम वाई एक्सिस पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रखते हैं और एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं क्लास बाउंड्रीज। तो इसलिए हमें दो मज़ीद कॉलम्स जो हैं वो रिक्वायर हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए। तो यहाँ पर हम एक कॉलम और ऐड कर लेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि हम हर फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट वाली जो है वो ऐड करते जाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी 2 है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 2, नेक्स्ट में 2 में 4 ऐड करके लिखेंगे 6, फिर 6 में 6 ऐड करेंगे तो 12, 12 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 8 ऐड करेंगे 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 7 37, 37 में नेक्स्ट 5 ऐड करेंगे 42, और 42 में 3 ऐड करेंगे तो 45। अब हमें क्लास बाउंड्रीज़ भी चाहिए। तो क्लास बाउंड्रीज़ किस तरह से फाइंड करेंगे, जैसे कि हमें यहाँ पर एक्स गिवन है। एक्स का क्या मतलब है कि ये हमारे पास क्लास मार्क्स हैं जो क्लास बाउंड्रीज़ के मिड पॉइंट्स हैं। और यहाँ पर अगर हम इन सब में डिफरेंस देखें, 5 10 15 20 25 30 35 40, इन सब में 5 5 का डिफरेंस है। इसका क्या मतलब है कि जो हमने इंटरवल्स बनाने हैं क्लास बाउंड्रीज़ के लिए उनमें भी हमने 5 का गैप रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें क्योंकि 5 है टोटल, तो हम 2.5 प्लस करेंगे और 2.5 ही माइनस करेंगे। तो इसके लिए जो हमारे पास क्लास बाउंड्री बन जाएगी 2.5 से लेकर 7.5 तक। अगर आप इसको चेक भी करें, इसका मिड पॉइंट निकालें, 2.5 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास 5 ही आएगा। इसी तरह 10 में भी 2.5 माइनस और 2.5 ऐड करेंगे तो 7.5 12.5। तो इस तरह से आपने एक्स को देखकर क्लास बाउंड्रीज निकाल लेनी है। इसके अलावा हमें मीडियन और क्वार्टाइल्स भी रिक्वायर है। उसके लिए भी हम पहले अपना डाटा नोट कर लेते हैं। क्वार्टाइल्स क्या होता है कि हमने जो पूरा ग्राफ होगा उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, क्योंकि हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से, क्योंकि हमने क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करने हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है वो कितनी है, 45। तो एन हमने रखना है 45, और इसको अब हमने मज़ीद जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम लेते होते हैं 3n/4, इससे ग्राफ थर्ड पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। n की जगह हमने 45 रखना है, तो एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 33.75। और थर्ड हम लेंगे n/2, इससे हमारे पास ग्राफ जो है वो हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। n हम रखेंगे 45, 45/2 22.5। नेक्स्ट इसको 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए n/4 लेंगे, 45/4 आ जाएगा 11.25। अब ये सारा डाटा हमने नोट कर लिया है, तो अब हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे। वाई एक्सिस पर ले लेनी है फ्रीक्वेंसी और एक्स एक्सिस पर ले लेने हैं एक्स या फिर क्लास मार्क्स। तो फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी के हाईएस्ट वैल्यू थी वो 10 थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 के गैप से वैल्यूज़ लिख ली हैं, 2 4 6 8 10, और आप इसको 10 तक रखें या 14 तक, ये आपकी मर्ज़ी है। मैक्सिमम हमें 10 तक चाहिए। अब हमने एक एक करके देख लेना है। जैसे सबसे पहले x5 पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 2, तो 5 पर इधर मैंने 2 पॉइंट, ये पहला पॉइंट ले लिया। इसी तरह नेक्स्ट है 10 पे 4, x10 एंड y4, ये एक पॉइंट आ जाएगा। देन 15 एंड 6, 15 पे हमारे पास है 6, ये तीसरा पॉइंट आ जाएगा। 20 पे 8, 25 पे 10, 30 पे 7, अब 6 और 8 के बीच में होगा 7 पॉइंट, तो ये मैंने यहाँ पर ले लिया है। नेक्स्ट 35 पे 5 है, तो 5 4 और 6 के बीच में होगा, तो यहाँ पर ये पॉइंट 5 ले लिया। और 40 पर है 3। अब इन सारे पॉइंट्स को हमने जॉइन कर देना, और जो एंड पॉइंट्स हैं उनको नीचे वाई एक्सिस के साथ जॉइन कर देना दोनों साइड से।
तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। इसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमने वाई एक्सिस पर रखनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक्स एक्सिस पे लेनी है अपर क्लास बाउंड्रीज। जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इन्हीं दो के बीच में बनता है। तो यहाँ पर मैंने जो अपर क्लास बाउंड्रीज थी 7.5 से लेकर 42.5 तक वो लिख ली हैं, और यहाँ पर क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू 45 थी तो मैंने उसको 5 के गैप के साथ 5, 10, 15, 20 तो ये वैल्यूज़ यहाँ वाई एक्सिस पर ले ली हैं। अब हमने इसको देखना है कि सबसे पहले 7.5 जो अपर क्लास बाउंड्री है इसमें हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, तो 2 यहाँ पर लाई कर रहा होगा, ये पॉइंट ले लेंगे। नेक्स्ट पे हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 6, तो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर हमने जाना है 6 तक, तो ये 5 है तो इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाना, ये 6 है। नेक्स्ट 12 है, तो यहाँ पर हमने 10 से थोड़ा सा ऊपर इधर 12 पॉइंट ले लेना है। देन 20, तो इसके ऊपर हमने यहाँ से ये 20 वाला पॉइंट ले लिया। 20 के बाद है 30, तो 30 यहाँ पर है, इस पॉइंट पे हमने ले लिया 30। देन 37, ये 35 से थोड़ा सा ऊपर हमने ले लेना है 37। और नेक्स्ट है 42, तो 40 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आ जाएगा 42, और लास्ट है 45। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स हमने ले लेने हैं, इन सब पॉइंट्स को जॉइन करना है और यहाँ से हमने इसको नीचे तक एक्स एक्सिस तक भी एक्सटेंड कर देना है। ये हमारे पास जो है यहाँ तक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट था कि हमने मीडियन और क्वार्टाइल्स इसमें से निकालने हैं। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया था कि क्वार्टाइल्स हमने जो 4 डिवीजन किए हैं उसके लिए ये पॉइंट्स आ गए हैं। अब ये जो हैं ये हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से निकाले हैं, तो इन पॉइंट्स को हमने देखना है वाई एक्सिस पे और इनको एक्सटेंड करते हुए हमने जाना है जहाँ तक ये जो हमारा ग्राफ है इसके साथ इंटरसेक्ट करें, तो उस पे हमने कोरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू देख लेनी है, वो हमारे पास क्वार्टाइल्स होंगे। तो सबसे पहले था N45। 45 से हमने आगे जाना है जहाँ तक ये लाइन ग्राफ को टच करती है, यहाँ पर हमने ले लेनी है x की जो वैल्यू है। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है 42.5। तो इसको आप क्वार्टाइल 1 भी कह सकते हैं, 4 भी कह सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 से स्टार्ट लिया, तो क्वार्टाइल 4 हमने लिख दिया 42.5। अब यहाँ पर मैंने अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का साइन यूज़ किया हुआ है क्योंकि ये ग्राफ हमने रफ बनाया है, तो वैल्यूज़ जो हैं वो ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली लिख लिया है। अब सेकंड जो हमने पार्ट देखा था, उसमें सेकंड जो हमारे पास वैल्यू थी वो थी 33.75। तो यहाँ से हम देखेंगे 33.75, क्योंकि ये 30 है तो यहाँ पर ये 33 और 34 के बीच में पॉइंट होगा। तो यहाँ पर हमने 33.75 से आगे लाइन ड्रॉ करनी है जहाँ तक ये इस ग्राफ को इंटरसेक्ट करे। तो इधर हमने करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू है वो नोट कर लेनी है, तो इसको मैंने क्वार्टाइल 3 कह दिया, और क्वार्टाइल 3 जो है वो 27, 32 के मिड में, तो ये अप्रॉक्सीमेटली हम इसको ले लेंगे 29.5। थर्ड जो हमारे पास था n/2, उसकी क्या वैल्यू थी 22.5, तो ये यहाँ पर 22 और 23 के बीच में वैल्यू होगी। इस तरह यहाँ से भी हमने स्ट्रेट लाइन ले जानी है और जहाँ पे ये ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पर हमने करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू देख लेनी है। तो ये जो है अप्रॉक्सीमेटली बन रही है 23.5। अब ये क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है इसने ग्राफ को जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास मिडल वैल्यू, तो ये जो क्वार्टाइल 2 है इसी को हम मीडियन लेंगे और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आया है 23.5 के। अब जो हमारे पास लास्ट थी n/4 जो वैल्यू आई थी 11.25, उसको हम लोग यहाँ पर 11 और 12 के बीच में देख लेंगे। तो इधर से हमने ये लाइन आगे लेके जानी है, जहाँ पर ये ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगी उधर हमने करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू देख लेनी है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास है 17.5। क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेट 7 डेज मूविंग एवरेज, और इसके लिए हमें जो डाटा दिया हुआ है वीक 1 एंड 2 और संडे से लेकर सैटरडे तक, तो हमने 7 डेज मूविंग एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास पहले 7 डेज़ हैं और ये नेक्स्ट 7 डेज़ हैं, तो इनको हम एक ही दफ़ा डेज़ में लिख लेंगे, और क्योंकि हमने 7 डेज मूविंग एवरेज फाइंड आउट करनी है तो हम 7 के पेयर्स बना के तो ये एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने डेज़ जो है वो एक ही कॉलम में लिख लिए हैं 1 से लेकर 14 तक। नेक्स्ट कॉलम ले लिया है अटेंडेंस, जिसमें सारी वैल्यूज़ इंक्लूड कर लिया हैं 24 से लेकर 65 तक। डे 1 में अटेंडेंस थी 24, डे 2 की थी 55, डे 3 की 29, इस तरह से डे 14 की 65 थी।
अब हमें 7 डेज़ मूविंग एवरेज निकालनी है। तो पहले हम एक कॉलम बनाएँगे 7 डेज़ मूविंग टोटल का और दूसरा होगा 7 डेज़ मूविंग एवरेज का। अब यहाँ से हमें लेनी है 7 वैल्यूज़। तो पहले हम फर्स्ट 7 लेंगे 24, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमने लेनी है 61 तक। इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करने से हमारे पास आता है 324। अब इस 324 को हमने कहाँ पर लिखना है? इन सब का जो मिड पॉइंट होगा। अब इनमें से मिड क्या है? 45, इसके सामने हम लोग लिखेंगे 324 जो इन 7 को ऐड करने से आया है। इसके बाद हमने क्या करना है? फर्स्ट वाली वैल्यू को छोड़ के अब नेक्स्ट वाली ले लेनी है 27। तो 55 से लेकर 27 तक इनको ऐड करें तो 327। अब हमने 55 को भी छोड़ देना है। अब हमने 29 लेना है और नीचे से 52 लेना है। अब ये वाली 7 वैल्यूज़ जो हैं इनको ऐड करने से आ जाएगा 324। इस तरह हमने 7 वैल्यूज़ लेते जाना है, ऊपर से एक छोड़ते जाना है और नीचे से नेक्स्ट वाली लेते जाना है। तो लास्ट जो हमारे पास पेयर बनेगा वो लास्ट 7 का होगा। 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट में हमारे पास रह जाएगा 27 से लेकर 65 तक। इनको ऐड करने से आ जाता है 328। तो ये हमारे पास आएगा 7 डेज़ मूविंग टोटल। अब इनकी एवरेज के लिए हमने इन्हें 7 से डिवाइड करते जाना है। 324 को 7 से डिवाइड करें तो 46.28, 327 को 7 से डिवाइड करें तो 46.71, 324 डिवाइडेड बाय 7 46.28, 327 डिवाइडेड बाय 7 46.71, 322 डिवाइडेड बाय 7 46, 323 डिवाइडेड बाय 7 46.14, 324 डिवाइडेड बाय 7 46.28, 328 डिवाइडेड बाय 7 46.85। क्वेश्चन नंबर 4 में ग्रुप डाटा गिवन है और हमने मीडियन फाइंड आउट करना है। यहाँ पर मार्क्स हैं और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, तो हमने मीडियन फाइंड आउट करना है। तो ग्रुप डाटा के लिए हमने मीडियन का एक फार्मूला देखा था और उस फार्मूले के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है। तो पहले हम लोग क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से क्लास बाउंड्रीज किस तरह से निकालेंगे? 30 में से 0.5 माइनस करना है और 39 में 0.5 ऐड करना है। हर वैल्यू में इसी तरह से करना है। तो हमारे पास आ जाएंगी क्लास बाउंड्रीज। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाली है, हर वैल्यू में नेक्स्ट वाली ऐड करते जाना है। फ्रीक्वेंसी पहले 3 है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 3। फिर नेक्स्ट 3 में 8 ऐड करके 11, देन 11 में 11 ऐड करके 22, 22 में 5 ऐड करेंगे तो 27 और 27 में 4 ऐड करेंगे तो 31। ये हमारे पास आ जाएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इन सारी फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करें तो हमारे पास सिग्मा एफ आएगा 31। इस वैल्यू को हमने आगे यूज़ करना है एज एन। तो मीडियन फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले हमने देखना होता है कि इसमें से कौन सा ग्रुप जो है वो मीडियन ग्रुप है। तो पहले हमने पोजीशन ऑफ मीडियन फाइंड आउट करना है एन ओवर टूथ वैल्यू से। तो एन जो हमने लेना है वो जो हमने फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड किया है 31 ओवर 2 आता है 15.5 वैल्यू। ये अभी मीडियन नहीं आया, ये अभी हमें इससे मीडियन ग्रुप का पता चलेगा कि मीडियन वाला ग्रुप कौन सा है। फिर हम उसमें देखेंगे कि मीडियन वैल्यू कौन सी है। तो ये जो 15.5 वैल्यू है इसको आपने देखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में। तो यहाँ पर हम अगर देखेंगे 15th वैल्यू कहाँ पर लाई कर रही होगी, तो यहाँ तक 11 आ रही हैं और यहाँ तक 22। तो 15 वाली वैल्यू इस ग्रुप में लाई कर रही होगी। तो ये वाला जो ग्रुप है इसे हम ले लेंगे मीडियन ग्रुप। अब हम इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मीडियन का फार्मूला होता है L प्लस एच ओवर एफ एन ओवर 2 माइनस सी। एल है लोअर क्लास बाउंड्री मीडियन क्लास की, एच होता है साइज ऑफ इंटरवल, इंटरवल में कितनी वैल्यूज़ हैं, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी हमने देखनी है मीडियन क्लास की। एन हमारे पास सिग्मा एफ था डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी। अब सी जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, लेकिन वो मीडियन क्लास की नहीं बल्कि मीडियन क्लास से जो पिछली वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर हमने वो लेनी है। तो मीडियन क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री थी वो थी 49.5 और इसी तरह जो इंटरवल का साइज़ था वो था 10, फ्रीक्वेंसी 11 मीडियन ग्रुप की, एन 31 डिवाइडेड बाय 2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने वो लेनी थी जो मीडियन ग्रुप से पीछे वाली थी, दैट वाज 11। तो इन सब को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा 53.59। क्वेश्चन नंबर 5 में है द अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 वैल्यूज़ इज़ 35.5। इफ़ 9 वैल्यूज़ आर 20, 23, 37, 48, 29, 33, 45, 40, 45, फाइंड 10th वैल्यू। अब हमें अरिथमेटिक मीन गिवन है और साथ में टोटल 10 में से 9 वैल्यूज़ गिवन है और 10th वाली हमने फाइंड करनी है। तो हम अरिथमेटिक मीन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि अरिथमेटिक मीन किसके बराबर होता है? समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन।
अरिथमेटिक मीन हमें गिवन है 35.5। समेशन एक्स में हमने सारी 9 के 9 वैल्यूज़ ले लेनी है और एंड पे जो 10th वैल्यू है उसको जगह लिख देना है प्लस एक्स जो हमें फाइंड आउट करनी है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है 10। तो 10 जो है यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 355। अब इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो 320 प्लस एक्स। अब 355 माइनस 320 तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 35। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें मीन, मीडियन और मॉड तीनों फाइंड आउट करने हैं और हमें ये ग्रुप डाटा गिवन है जिसमें क्लासेस गिवन है और साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब यहाँ पर हमें क्लास बाउंड्रीज निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो ऑलरेडी जैसे यहाँ पर 10 पे ही ख़त्म हो रही है और ये 10 से ही स्टार्ट हो रही है। जब हमारे पास इस तरह का इंटरवल गिवन हो तो हमें बाउंड्रीज फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसको हमने मीडियन में यूज़ करना होता है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? 1 है तो फर्स्ट वैल्यू 1 ही होगी। 1 में 5 ऐड करेंगे 6, 6 में 7 ऐड करें 13, 13 में 5 ऐड करें 18, 18 में 1 ऐड करें तो 19। तो यहाँ तक जो है हमारे पास मीडियन के लिए हमने कॉलम्स अपने पूरे कर लिए हैं। अब अगर हम मीन देखें तो मीन हमारे पास होता है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो एफ़ की तो वैल्यूज़ हैं लेकिन हमें एफ एक्स चाहिए। तो एफ एक्स से भी पहले हमें एक्स की भी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। एक्स क्या होता है? इंटरवल का जो मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट किस तरह निकालते हैं? 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 तो एक्स आएगा 5। इसी तरह 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 15, 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 25, 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 35, 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 45। तो ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई हैं और अब हम एफ एक्स कर लेंगे। f को x के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर वैल्यूज़ लिख देंगे। 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 15 75, 7 मल्टीप्लाई बाय 25 175, 5 इंटू 35 175 एंड 1 इंटू 45 45। और यहाँ पर हमने इनको ऐड करके भी लिख लिया समेशन F19 क्योंकि इसको भी हमने आगे यूज़ करना है और एफ एक्स को भी ऐड कर लेना है। समेशन एफ एक्स इज़ इक्वल टू 475। तो यहाँ पर टेबल हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ जाएंगे फार्मूलाज पे। सबसे पहले मीन देखेंगे। मीन होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो समेशन एफ एक्स हमारे पास क्या आया है 475 और समेशन एफ है 19। इन दोनों को डिवाइड करेंगे मीन आ जाएगा 25। तो मीडियन के लिए सबसे पहले हमने देखना होता है कौन सा मीडियन ग्रुप है। तो पहले हम वो आइडेंटिफाई करेंगे। पोजीशन ऑफ मीडियन के लिए हम क्या करते हैं n/2 और n क्या होता है समेशन f यानी कि 19/2 करेंगे 9.5। अब इस 9.5 को हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखना है कि ये कहाँ लाए कर रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 6 पे एंड हो रहा है और ये 13 पे। इसका मतलब है कि जो 9.5 वाली वैल्यू है वो इस ग्रुप में लाए कर रही है। तो इसको हम हाईलाइट कर देंगे और ये हमारे पास बन जाएगा मीडियन ग्रुप। अब इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एल प्लस एच ओवर एफ एन ओवर 2 माइनस सी। एल की जगह पुट करेंगे मीडियन ग्रुप की जो लोअर बाउंड्री है दैट इज़ 20। एच में आता है साइज़ ऑफ इंटरवल 30 माइनस 20 करें तो 10 आता है। तो साइज़ ऑफ इंटरवल हमारे पास बन गया 10। इसी तरह इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 7। एन है 19 डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी। अब सी क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन ग्रुप से पीछे वाली। तो इस ग्रुप के पीछे वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 6 है। तो सी की जगह हमने 6 पुट कर लेना है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज़ 25। अब मोड देख लेंगे। तो मोड क्या होता है कि जिस वैल्यू की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, जो सबसे ज़्यादा दफ़ा अपीयर हुआ हो। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें तो वो है 7। तो यही ग्रुप जो है हमारे पास मॉडल ग्रुप भी होगा। यही हमारे पास मीडियन ग्रुप था और यही मॉडल ग्रुप है। अब इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मोड किसके बराबर होता है? एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई 2 एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। अब एल क्या है? जो हमारे पास मॉडल ग्रुप है उसकी लोअर लिमिट जो कि 20 है। एफ एम जो है वो उस मॉडल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी। अब इसमें हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज नहीं देखनी, जस्ट सिंपल फ्रीक्वेंसीज देखनी है। तो इसकी एफ एम है मॉडल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी जो कि 7 है। एफ वन है इससे पीछे वाली फ्रीक्वेंसी। 7 के पीछे कौन सी है? 5। तो वो हमने 5 ले ली डिवाइडेड बाई 2 एफ एम। 2 इंटू एफ एम 7 था माइनस एफ वन था 5। अब एफ टू क्या है? इसी मॉडल ग्रुप से नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी। तो नेक्स्ट वाली भी 5 है। तो एफ टू भी 5 लेंगे मल्टीप्लाई बाय एच जो है वो साइज़ ऑफ इंटरवल 30 माइनस 20 आ जाएगा 10।
तो इसको भी सॉल्व करने से हमारे पास 25 आंसर ही आता है। तो इनको हम लोग कंपेयर करके लिख देंगे कि मीन इज़ इक्वल टू मीडियन इज़ इक्वल टू मॉड इज़ इक्वल टू 25, तीनों की वैल्यूज़ सेम आती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है द अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 वैल्यूज़ इज़ 3.5। अब ये जो हमें गिवन है ये अरिथमेटिक मीन है। अरिथमेटिक मीन हमने लिख लिया 3.5 और वैल्यूज़ कितनी है 10, तो हम लिख लेंगे n इज़ इक्वल टू 10। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वैल्यूज़ इज़ 150। अब उन वैल्यूज़ का जो स्क्वायर्स है उनका सम, तो हम इसको लिखेंगे समीशन एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 150। फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस अरिथमेटिक मीन का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम मोस्टली जो फॉर्मूला यूज़ करते थे वो होता था सिग्मा एक्स ओवर एन। तो यहाँ पर क्योंकि हमें मीन की वैल्यू गिवन है तो हम उसकी जगह एक्स मीन लिखेंगे, क्योंकि समीशन एक्स ओवर एन मीन के ही बराबर होता है, तो यहाँ पर हम मीन लेंगे। वैल्यूज़ पुट करेंगे, समीशन एक्स स्क्वायर था 150 डिवाइडेड बाय 10 माइनस अरिथमेटिक मीन हमारे पास कितना है 3.5, उसका कर लेंगे स्क्वायर। तो 150 ओवर 10 आ जाएगा 15 और 3.5 का स्क्वायर 12.25। इनको सॉल्व करके स्क्वायर रूट लेके हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है 1.65। क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये चार चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है और गिवन हमें 15 वैल्यूज़ हैं। इसके अलावा हमें परसेंटेज ऑफ वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है जो कि एक्स प्लस माइनस एस और एक्स प्लस माइनस 2s के बीच में लाई करती हैं। तो ये चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के लिए हमें एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ भी चाहिए होती हैं, तो इसलिए हम लोग ये सारी एक्स की वैल्यूज़ लिख लेंगे पहले, जितनी भी 15 वैल्यूज़ थी यहाँ पर, और ये सारी एक्स की वैल्यूज़ ले लिए और इनका स्क्वायर करते जाएंगे साथ साथ। तो 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 11 का 121। तो यहाँ पर हमने हर एक्स की वैल्यू का करस्पॉन्डिंग स्क्वायर ले लिया है और इनको ऐड करके भी लिख देना है, क्योंकि वो वैल्यू हमने फार्मूलाज में इस्तेमाल करनी है। तो एक्स की वैल्यूज़ जब ऐड की समीशन एक्स आ गया 222 और एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ ऐड की तो समीशन एक्स स्क्वायर आ गया 3470। तो यहाँ पे पहले हम डाटा नोट कर लेंगे। एन था 15, समीशन एक्स आया है 222 और समीशन एक्स स्क्वायर 3470। अब हम मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इसके थ्रू फाइंड आउट करेंगे। मीन क्या होता है समीशन एक्स ओवर एन। तो समीशन एक्स आया था 222, इसको डिवाइड करेंगे एन 15 से, तो हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन है वो आ जाएगा 14.8। वेरिएंस होता है एस स्क्वायर और इसका क्या फॉर्मूला है समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, समीशन एक्स स्क्वायर क्या है 3470 डिवाइडेड बाय एन 15 है, माइनस समीशन एक्स है 222 डिवाइडेड बाय एन 15, इसका हमने लेना है स्क्वायर। तो वेरिएंस आ जाएगा 12.293। स्टैंडर्ड डेविएशन का सेम फार्मूला होता है, उसका जस्ट स्क्वायर रूट लेना होता है। तो हम यही वाली वैल्यू लेंगे 12.293, इसका करेंगे स्क्वायर रूट, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 3.51। बाकी जो फोर्थ चीज़ हमें निकालनी थी दैट वाज सी वी कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन। इसका क्या फार्मूला होता है एस ओवर अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो एस जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली है 3.51 डिवाइडेड बाय मीन है 14.8 मल्टीप्लाई बाय 100 करने से, अब इसको आपने परसेंटेज में लिखना है क्योंकि ये हमारे पास एक परसेंटेज आती है। तो सी वी हमारे पास आ गया 23.72%। अब नेक्स्ट हमने देखना था कि x प्लस माइनस एस और x प्लस माइनस 2s के दरमियान में जो वैल्यूज़ लाई करती हैं उनकी कितनी परसेंटेज है। तो यहाँ पर हमने ये है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक दफ़ा हमने इसकी लोअर लिमिट देख लेनी है और एक दफ़ा अपर लिमिट देख लेनी है। लोअर लिमिट के लिए मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन और अपर लिमिट के लिए मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन में से अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस करें 14.8 माइनस 3.51 तो हमारे पास आ जाता है 11.29। इसी तरह दोनों को ऐड करें तो आ जाता है 18.31। अब हमने अपने डाटा में देखना है कि हमारी जो कितनी वैल्यूज़ हैं जो 11.29 से 18.31 के बीच में लाई कर रही हैं। तो यहाँ पर हमने x की तमाम वैल्यूज़ देख लेनी है कि कौन कौन सी इस रेंज में लाई कर रही हैं। जैसे 10 है तो वो नहीं लाई कर रही इसके बीच में, 20 भी नहीं है। अब 11 भी हमने नहीं लेना क्योंकि 11.39 से स्टार्ट हो रहा है, तो 11 इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। इसके अलावा 9 भी इंक्लूडेड नहीं होगा, 15 इंक्लूडेड होगा। तो ये पहली वैल्यू है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 19 इंक्लूडेड नहीं है, 18 इंक्लूडेड है, तो ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7, 8,
और ये 9। तो टोटल 9 वैल्यूज़ हैं जो इस रेंज में लाई कर रही हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इन एक्स प्लस माइनस एस, इसके बीच में कितनी वैल्यूज़ लाई कर रही हैं 9। अब हमने इनकी परसेंटेज किस तरह से निकालनी है, जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको डिवाइड करना है टोटल वैल्यू से। टोटल वैल्यूज़ हमारे पास 15 थी, तो 9/15 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 60%। 60% वैल्यूज़ हैं जो इस रेंज में लाई कर रही हैं। नेक्स्ट हमने देखना है कि एक्स प्लस माइनस 2s के बीच में कितनी वैल्यूज़ लाई कर रही हैं। तो एक तो हमने इसको 2s है तो स्टैंडर्ड डेविएशन को 2 से पहले मल्टीप्लाई करना है, देन उसको x से माइनस और प्लस करके लोअर और अपर लिमिट निकाल लेनी है। तो अगर हम अरिथमेटिक मीन को 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ माइनस करेंगे तो आ जाता है 7.78, और अगर इनको ऐड करें तो आता है 21.82। अब इसी तरह ये हमारे पास रेंज बन गई है। अब हमने 7.78 से लेकर 21.82 तक वैल्यूज़ देखनी है कि डाटा में कितनी है। तो इसमें जो x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं तमाम की तमाम इंक्लूडेड होंगी, क्योंकि सारी ही वैल्यूज़ 7 और 21 के बीच में ही लाई कर रही हैं। तो टोटल हमारे पास 15 वैल्यूज़ हैं और 15 वैल्यूज़ ही इस रेंज में लाई कर रही हैं। सो यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इन एक्स प्लस माइनस 2s इज़ इक्वल टू 15। अब हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज के लिए जो हमने निकाला है 15 डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यूज़ भी हमारे पास 15 थी, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारे पास आ जाएगा 100%। तो 100% वैल्यूज़ हैं जो इस रेंज के अंदर लाई कर रही हैं। तो यहाँ पर हमारी जो रिव्यू एक्सरसाइज 6 है वो कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, उसका मैं आपको आंसर कर दूँगी। और इसके अलावा इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं, इसकी पिक्चर्स लेके वो भी मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। आप वहाँ से इसके पीडीएफ नोट्स भी देख सकते हैं।